अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो फोर्थ टर्म है जीपी का वो स्क्वायर है इसके सेकेंड टर्म के, ठीक है ना, और जो फर्स्ट टर्म है वो -3 है। हम लोगों को सेवन्थ टर्म बताना है। तो इसका क्या मतलब है, फोर्थ टर्म जो है वो स्क्वायर है इसके सेकेंड टर्म का, मतलब जो A4 है वो इक्वल है A2 के स्क्वायर के, ठीक है ना, यही मतलब है। फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है और फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है। तो मैं ऊपर में लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म जो है -3 है। हम लोग को डिटरमाइन करना है इसका सेवन्थ टर्म। क्या मालूम करना है, सेवन्थ टर्म, मतलब A7 निकालना है। तो A7 निकालना अगर हम लोग डायरेक्ट चाहें बिना इस इंफॉर्मेशन का यूज किए तो क्या प्रॉब्लम हम लोगों को होगा, देखते हैं। तो हम लोग an वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है AR की पावर n-1 7-1। फर्स्ट टर्म तो हम लोगों को मालूम है, ये है -3 और r के जगह वैल्यू नहीं मालूम है। प्रॉब्लम मालूम चल गया कि r की वैल्यू नहीं मालूम है और पावर 6 तो हो जाएगा, यानी कि इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोगों को स्मॉल r मतलब कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन मैं मान लेता हूँ लेट स्मॉल r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा an वाला जो कि होगा AR की पावर 4-1 यानी कि 3 और ये हो जाएगा AR की पावर 2-1 यानी कि 1 और होल स्क्वायर तो दिया ही हुआ है। तो ये हो गया AR क्यूब और ये हो गया A स्क्वायर R स्क्वायर। A की वैल्यू -3 है तो -3 R का क्यूब। अब A के जगह जैसे -3 रखेंगे तो स्क्वायर करने पर 9 हो जाएगा, 9R स्क्वायर। अब मैं R स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, मैं जानबूझकर काट नहीं रहा हूँ क्योंकि R की पावर 3 है तो 3 आंसर R का निकलना चाहिए, ठीक है ना। काट देंगे तो केवल एक वैल्यू होगा। ये जो क्यूब है पावर, R की पावर हाईएस्ट 3 है तो इस इक्वेशन का 3 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ मैं -3R स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ये बच जाएगा R + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं -3R स्क्वायर या तो 0 के इक्वल होगा या R + 3 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से R स्क्वायर 0 के इक्वल, तो R की वैल्यू अगर रूट भी डालेंगे 0 पर तो +-0 होके फिर 0 ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से R की वैल्यू निकल गई -3। कॉमन रेशियो तो 0 होगा नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बचा R की वैल्यू -3, बस यहाँ पे हम लोगों को -3 रख देना है। तो ये हो जाएगा -3 की पावर 7। अब -3 की पावर 7 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं सॉल्व। तो -3 की पावर 7 यानी 3, 9, 27, 81, 243, 729 और 729 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 27 बचा 2, 6, 2, 8, 7 21, ये हो गया 2187 और माइनस की पावर ऑड नंबर है यानी कि नेगेटिव आएगा। तो मेरे हिसाब से ये हो गया इसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।